दोस्तों, स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल जनरल नॉलेज जीके में। आज जो हम टॉपिक लेके आए हैं वह है सिंधु घाटी सभ्यता। इस चैप्टर को हम पहले थ्योरी और फिर उसके बाद MCQ क्वेश्चन देखेंगे। पूरा चैप्टर को कवर करेंगे, कहीं से भी एक क्वेश्चन आपका नहीं छूटेगा। ठीक है, तो बिल्कुल बेसिक से स्टार्ट करेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं अपना चैप्टर। पहले हम देखते हैं सिंधु घाटी सभ्यता है क्या। तो ये देखो, सिंधु घाटी सभ्यता को सिंधु नदी के आसपास बसे होने के कारण ही सिंधु घाटी सभ्यता या सिंधु घाटी कहा जाता था। इसे हड़प्पा सभ्यता के नाम से भी जाना जाता था। ठीक है, तो ये था भाई इसका डेफिनेशन जो है सिंधु घाटी सभ्यता। नेक्स्ट देखते हैं हम। सिंधु सभ्यता अपने समय की सबसे आधुनिक और सुविकसित सभ्यता थी, यानी कि ये सबसे आधुनिक सभ्यता थी। ठीक है, हड़प्पा सभ्यता के लोग बहुत ही सुनियोजित और सुविकसित कस्बों एवं नगरों में रहा करते थे। ठीक है ना, यानी कि जहाँ पे वो रहते थे वो बड़े ही अच्छे कस्बे और साफ सुथ, जिसमें रोड बनी हुई, ठीक है ना, बड़े बड़े भवन, सभागार, स्नानागार, कारागार और पक्की ईंटों से, कच्ची ईंटों से बने हुए घर भी मिलते थे। साथ ही साथ वहाँ पे चौड़ी और पक्की सड़क भी देखने को मिलती थी। इस सभ्यता के लोग हथियारों, आभूषणों, मूर्तियों और बर्तनों का निर्माण करना जानते थे। इनके निर्माण में तांबे, चांदी और कांसे आदि का प्रयोग किया जाता था। ठीक है, अब सिंधु घाटी के हम कुछ स्थल हैं, इनको देख लेते हैं एक एक करके। तो पहले जो स्थल आएगा वो आएगा हड़प्पा। पहले इसको देखते हैं। हड़प्पा, इसकी खुदाई वर्ष 1921 में की गई थी। ठीक है, सबसे पहले हड़प्पा स्टेट खोजा गया था, जिसकी खुदाई 1921 में की गई थी। तो ये किसके द्वारा की गई थी? ये दयाराम साहनी के द्वारा की गई थी। यह पंजाब के मांटगोमरी जिले में रावी नदी के तट पर स्थित है। तो ये भी पूछा जा सकता है कि हड़प्पा सभ्यता जो है वो कहाँ स्थित है, यह हड़प्पा स्टेट जो वो कहाँ स्थित है। तो ये पंजाब के मांटगोमरी जिले में रावी नदी के तट पर स्थित है। दूसरा क्वेश्चन यहाँ से बनता है, हड़प्पा सभ्यता की खोज किस वर्ष की गई? तो 1921 में इसकी खोज की गई। किसने की? दयाराम साहनी ने की। दूसरे जो क्वेश्चन यहाँ से बनते हैं कि भाई हड़प्पा से जो प्राप्त साक्ष्य हैं वो क्या क्या मिले हैं वहाँ से। ठीक है ना, तो यहाँ से मोहरे मिले हैं, कब्रिस्तान, मछुआरे का चित्र, ठीक है ना, जो कि बर्तन पे अंकित है, बालू पत्थर की बनी 2 मूर्तियाँ मिली हैं यहाँ से, धोती पहने एक मूर्ति, कांसे का सिक्का, संग से बना बेल, अनाज भंडारण, यानी कि जिनमें अनाज रखा होता है। ठीक है ना, और यहाँ पे क्या मिला? जौ और गेहूँ भी प्राप्त हुए हैं। ठीक है ना, तो ये था हड़प्पा स्टेट जहाँ पे हमें ये सब चीज़ें मिली। अब दूसरा जो स्थल है वो है मोहनजोदड़ो। इसकी खोज अगले ही साल यानी कि 1922 में राखाल दास बनर्जी द्वारा की गई, जिसको हम RD बनर्जी भी बोलते हैं। मोहनजोदड़ो का अर्थ मृतकों का टीला होता है। ठीक है, ये इसका नाम क्यों रखा गया? क्योंकि जब इसकी खोज की गई थी तो उस जगह से बहुत सारे मृत लोगों का जो है शरीर या उनकी अस्थियां प्राप्त हुई। ठीक है ना, और वो ऐसे नहीं थी, वो लगातार 1 2 3 मतलब बहुत सारा डेड बॉडी वहाँ से मिली, उनके स्केलेटल वहाँ से मिले, जिनके कारण उनका
नाम रखा गया मृतकों का टीला। ठीक है। अब ये सिंध नदी के किनारे बसा हुआ है। यह सिंध पाकिस्तान के लड़काना जिले में मौजूद है। ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि मोहनजोदड़ो जो है वो सिंध नदी में किस तरफ बसा हुआ है। तो ये सिंध में लड़काना जिले में मौजूद है। ठीक है। अब यहाँ से जो जो साक्ष्य हमें मिले हैं उसको देखते हैं। तो यहाँ से सूती कपड़े के अंश मिले हैं। ठीक है। और सबसे इम्पोर्टेंट ये माना जाता है इसमें महान स्नानागार, यानी कि यहाँ पे एक बहुत ही बड़ा नहाने का कक्ष मिला था। ठीक है, जिसको महान स्नानागार बोला गया। सभागार मिले यहाँ से, कांसे की बनी नर्तकी की मूर्ति मिली, तांबे का ढेर मिला, पशुपति शिव का साक्ष्य मिला, घोड़े के दांत मिले, सेलकड़ी से बनी मूर्ति मिली, साधु की मूर्ति मिली यहाँ से। ठीक है ना। तो यहाँ से जो सबसे ज़्यादा पूछा जाता है वो है महान स्नानागार। ये महान स्नानागार कौन से स्थल से हमें प्राप्त हुआ? तो वो हो जाएगा मोहनजोदड़ो। अब नेक्स्ट जो स्थल है वो है कालीबंगा। कालीबंगा, इसकी खुदाई वर्ष 1953 में अलमानंद घोष द्वारा तथा बी के थापड़ द्वारा 1960 में कराई गई थी। यानी कि 2 बार इसकी खोज हुई थी भाई। एक बार ये अमलानंद द्वारा हुई 1953 में, और बी के थापड़ द्वारा हुई 1960 में। ठीक है ना। अब कालीबंगन का जो अर्थ बनता है वह है काले रंग की चूड़ियाँ। काले रंग की चूड़ियाँ। यह स्थल राजस्थान के गंगानगर जिले में घग्गर नदी के तट पर स्थित है। ठीक है। राजस्थान में स्थित है, घग्गर जिले के गंगानगर जिले के घग्गर नदी पे स्थित है ये। अब यहाँ से जो साक्ष्य मिले हैं उसको देखते हैं हम। यहाँ से कच्ची ईंटें के साक्ष्य मिले, यहाँ से बेलनाकार मोहरें मिली हैं। ठीक है। खेती के साक्ष्य मिले, जुते हुए खेत के साक्ष्य मिले यहाँ से। ठीक है। जहाँ कालीबंगा से दूर सरसों की फसल और नज़दीक पर चने की फसल बोई जाती थी। लकड़ी के बने पाइप भी यहाँ से मिले हैं। तो सबसे मेन जो होता है यहाँ पे कच्ची ईंटों के साक्ष्य, बेलनाकार मोहरे, खेती के साक्ष्य और जुते हुए खेत के साक्ष्य, ये सबसे इम्पोर्टेंट साक्ष्य माने जाते हैं और इन्हीं से अभी तक क्वेश्चन आए हैं एसएससी में। नेक्स्ट जो हमारा स्थल है वो है चुनहुदड़ो। ठीक है। इसकी खोज वर्ष 1931 में एन.जी. मजुमदार द्वारा की गई। कितने में? 1931 में की गई, जिसे पुरातात्विक मेके ने वर्ष 1935 में आगे बढ़ाया। यानी कि 1931 में तो इसकी खोज खुदाई कर दी थी। ठीक है ना। लेकिन उसके बाद इसे 1935 में आगे बढ़ाया, यानी कि आगे इसको प्रोसेस किया गया कि देखते हैं और आगे क्या मिलता है। यह स्थल सिंध पाकिस्तान में स्थित है। ठीक है ना। ये जो स्थल है ये सिंध पाकिस्तान में स्थल है। अब यहाँ से देखते हैं यहाँ क्या क्या हमें मिला है। यहाँ वर्गाकार ईंटें मिली है। ठीक है ना। यह एकमात्र साक्ष्य है जहाँ ये वर्गाकार ईंटें प्राप्त हुई हैं। ठीक है ना। बिल्ली का पीछा करते हुए कुत्ते के साक्ष्य मिले हैं यहाँ से। सजने संवरने के लिए लिपस्टिक का प्रयोग भी यहाँ किया जाता था, यानी कि लिपस्टिक के साक्ष्य भी यहाँ से मिले हैं। मनके का कारखाना भी यहाँ से प्राप्त हुआ है। तो इसमें जो सारे साक्ष्य हैं ये सभी इंपॉर्टेंट है। एक तो वर्गाकार ईंटें, ठीक है, बिल्ली का पीछा करते हुए कुत्ते के जो साक्ष्य हैं ये भी, और सजने संवरने के लिए जो लिपस्टिक का प्रयोग किया गया है, ये सभी साक्ष्य चुनहुदड़ो से हमें मिले हैं। नेक्स्ट स्टेट है बनवाली। ठीक है ना। बनवाली, इसकी खोज वर्ष 1973 में आर.एस. बिष्ट द्वारा की गई थी। 1973 में आर.एस. बिष्ट द्वारा की गई थी।
यह स्थल हरियाणा के हिसार जिले में स्थित है। ठीक है ना, हरियाणा के हिसार जिले में बनावली स्थल स्थित है। अब यहाँ से देखते हैं क्या क्या साक्ष्य हमें मिले हैं। तो तांबे का बना वरगान एवं कुल्हाड़ी, हल्की आकृति का खिलौना, पत्थर व ईंट के मकान, उन्नत किस्म की जौ, सड़कों पर बैलगाड़ी के निशान, ये सभी साक्ष्य हमें बनावली से मिले हैं। ठीक है। नेक्स्ट है हमारा लोथल। इसकी खोज वर्ष 1957 में रंगनाथ राव द्वारा की गई थी। कब की गई थी? 1957 में। किसने की थी? रंगनाथ राव ने। यह स्थल गुजरात के अहमदाबाद जिले में भोगवी नदी के तट पर स्थित है। कहाँ स्थित है? पहले तो ये गुजरात में अहमदाबाद में। ठीक है ना, गुजरात में अहमदाबाद में स्थित है। कौन सी नदी के तट पे है भाई? भागवी नदी के तट पे स्थित है। अब देखते हैं यहाँ से क्या क्या हमें साक्ष्य मिले हैं। पक्की ईंटों से बना नाव का नमूना, जहाज बनाने का स्थल, चावल के दाने, फारस की मोहरें, हाथी दांत का स्केल, घोड़े की लघु मणि मूर्ति, मम्मी की आकृति, चक्की अनाज पीसने के लिए। ठीक है ना, चालाक लोमड़ी के कहानी के सबूत भी यहाँ से मिले हैं। तो मेन जो इसमें माना जाता हुआ है जहाज बनाने का स्थल, लोथल एक ऐसा स्थल है जहाँ पे लोग इसको बंदरगाह के नाम से जानते थे, क्योंकि यहाँ पे व्यापार करने के लिए बाहर से जहाज आना जाना लगा रहता था, तो इसको लोथल को बंदरगाह माना जाता था। नेक्स्ट है हमारा आलमगीरपुर। इसकी खुदाई वर्ष 1958 में यज्ञदत्त शर्मा द्वारा करवाई गई थी। ठीक है। यह स्थल उत्तर प्रदेश के मेरठ जिले में हिंडन नदी के तट पर स्थित है। कहाँ पे भाई? उत्तर प्रदेश के मेरठ में हिंडन नदी के तट पर स्थित है, और इसकी खुदाई 1958 में यज्ञदत्त शर्मा द्वारा कराई गई। ठीक है। इससे साक्ष्य इतने नहीं मिले थे। ठीक है, और न ही इतना जरूरी है। अगला देखते हैं हम। अगला स्टेट हमारा रोपड़। इसकी खुदाई वर्ष 1953 में यज्ञदत्त शर्मा द्वारा करवाई गई थी। ठीक है, ये 1953 में यज्ञदत्त शर्मा, जिसने आलमगीर की खुदाई करी थी, उन्होंने ही 1953 में रोपड़ की खुदाई भी करी थी। यह स्थल पंजाब राज्य में सतलुज नदी के तट पर स्थित है। ठीक है ना, रोपड़ कहाँ है हमारा? पंजाब राज्य में। कहाँ पे? सतलुज नदी के तट पर। यहाँ से देखते हैं हमें क्या क्या मिला। तांबे की कुल्हाड़ी, आदमी और कुत्ते की एक कब्रगाह, यानी कि आदमी और कुत्ते को एक जगह दफनाया गया था। ठीक है, एक ही कब्र में। और यहाँ से एक क्वेश्चन और पूछा जाता है कि आदमी का सबसे वफादार जानवर कुत्ता होता है, इसका साक्ष्य कहाँ से मिला? तो इसका साक्ष्य हमें रोपड़ से मिला, क्योंकि रोपड़ ही वो जगह थी जहाँ आदमी के साथ कुत्ता दफनाया गया था। ठीक है, तो यहाँ से ये क्वेश्चन भी बनता है। नेक्स्ट स्थल है हमारा सुरकोटदा। इसकी खुदाई 1964 में जगपति जोशी द्वारा करवाई गई थी। यह स्थल गुजरात के कच्छ नामक जगह पर स्थित है। ठीक है, यहाँ से देख लेते हैं। हमें घोड़े की हड्डियाँ मिली, अंगूठी प्रकार की कब्रगाह मिली। ठीक है ना, तो यहाँ से दो साक्ष्य हमें मिले हैं। नेक्स्ट देखते हैं हम सुत कोंगे डोर। यहाँ से क्या मिला हमें? इसकी खुदाई वर्ष 1927 में ओरेल स्टाइन के द्वारा करवाई गई थी। ठीक है ना, 1927 में ओरेल स्टाइन के द्वारा करवाई गई थी। यह स्थान बलूचिस्तान में दशक नदी के तट पर स्थित था। ठीक है ना, कहाँ पे भाई? बलूचिस्तान में ये स्थान था। ठीक है, और कहाँ पे? दशक नदी के तट पर स्थित था।
यहाँ से देखते हैं हम कौन कौन से हमें साक्ष्य मिले। तो मिट्टी से बनी चूड़ियों के साक्ष्य मिले, राख से भरा बर्तन मिला है, तांबे की कुल्हाड़ी मिली है, और मनुष्य की हड्डी के साक्ष्य भी यहाँ से हमें मिले हैं। ठीक है। नेक्स्ट स्टेज आ जाता है हमारा धोलावीरा। इसकी खोज वर्ष 1967 में जगपति जोशी द्वारा करवाई गई थी। ठीक है। परंतु इसकी व्यापक खुदाई रविंदर भिष्ट द्वारा करवाई गई थी। यानी कि पहले जगपति जोशी द्वारा करवाई गई, फिर बाद में ये रविंदर सिंह द्वारा करवाई गई थी। अब धोलावीरा गुजरात राज्य के कच्छ में मानहर एवं मानसर नदी के बीच स्थित है। ठीक है ना। यानी कि धोलावीरा कहाँ है भाई? गुजरात के कच्छ में। कौन सी नदी में के कहाँ किनारे? ये तो मानहर और मानसर नदी के बीच में स्थित है। यह पहला ऐसा नगर है जो 3 भागों में बटा है, दुर्ग भाग, मध्यम भाग और निचला नगर। ये 3 भागों में बटा है। अब यहाँ से देखते हैं हम क्या क्या साक्ष्य प्राप्त हुए। तो दुर्ग भाग और मध्य भाग के बीच भव्य इमारत के अवशेष मिले हैं भाई। ठीक है। चारों ओर दर्शकों के बैठने के लिए बनाई गई सीढ़ी नुमा संरचना और सूचना पट। ठीक है ना। यानी कि जो दर्शक आते हैं, जो बाहर से देखने आते हैं, उनके लिए क्या बनाया गया भी? सीढ़ी नुमा संरचना, यानी कि सीढ़ी टाइप जीना बनाया गया, और एक सूचना पट जिसमें कोई सूचना लिखी जाती है, जैसे हम नोटिस बोर्ड भी कहते हैं या अपना ब्लैक बोर्ड भी कहते हैं। विभिन्न प्रकार के जलाशय भी वहाँ देखने को मिले। नेक्स्ट है हमारा राखी गढ़ी। इसकी खुदाई वर्ष 1997 में अरमेंद्र नाथ द्वारा करवाई गई थी। यह स्थल हरियाणा राज्य के हिसार जिले में सरस्वती तथा दूधवती नदी के पास स्थित है। ठीक है ना। तो राखी गढ़ी कहाँ है? हरियाणा के हिसार जिले में स्थित है। अब धोलावीरा के बाद राखी गढ़ी भारत में स्थित है। भारत में स्थित सिंधु सभ्यता का सबसे बड़ा नगर। ठीक है ना। यानी कि एक तो धोलावीरा और दूसरा राखी गढ़ी भारत में स्थित सिंधु सभ्यता का सबसे बड़ा नगर है। यानी कि ये 2 सबसे बड़े नगर माने जाते हैं सिंधु सभ्यता में। ठीक है ना। जो कि भारत में स्थित है। चलो नेक्स्ट देखते हैं हम कोट डीजी। इसकी खुदाई वर्ष 1955 में FA खान द्वारा करवाई गई थी। ठीक है ना। यह स्थल मोहनजोदड़ो के समीप स्थित है। यानी कि कोट डीजी और मोहनजोदड़ो बराबर बराबर में ही है, आसपास। इससे प्राप्त साक्ष्य क्या है भाई? चांदी के सर्वप्रथम प्रयोग के साक्ष्य और 12 सिंगा का नमूना, ये यहाँ से साक्ष्य मिले हैं। अब देखते हैं हम, ये थे हमारे सभी स्टेट या खोज। ठीक है ना। जो हमें खुदाई में पाए गए राज्य, तो ये सभी इंपॉर्टेंट है। किस राज्य में क्या मिला, कौन सा राज्य किस स्टेट में स्थित है और कौन सी नदी के पास स्थित है। ठीक है ना। साथ ही साथ किस वर्ष में और किसने इनकी खोज की। ये सभी क्वेश्चन आपके हर बैंक, SSC या हर कंपटीशन एग्जाम में पूछे जाते हैं। चलो अब हम देखते हैं सिंधु घाटी सभ्यता से में प्रयोग की गई धातु, यानी कि जो उस समय धातु प्रयोग करी जाती थी। तो इस सभ्यता में लोग तांबा, सोना, चांदी, सीसा, टीन आदि धातु का प्रयोग करते थे। कुछ पुरातत्व द्वारा माना जाता था कि पहली बार चांदी का प्रयोग सिंधु सभ्यता में ही किया गया था। ठीक है। सबसे अधिक तांबे का प्रयोग किया जाता था। तो एक क्वेश्चन यहाँ से भी बनता है कि सिंधु सभ्यता में सबसे ज्यादा प्रयोग की जाने वाली धातु कौन सी थी? तो वह है तांबा। ठीक है।
तो ये थी धातुएं जो सिंधु सभ्यता में प्रयोग करी जाती थी। अब है लास्ट हमारा सिंधु सभ्यता का पतन कैसे हुआ, यानी कि सिंधु सभ्यता समाप्त कैसे हुई। देखो भाई, इसके अलग अलग कारण हैं। कुछ लोगों का मानना है कि ये बाढ़ आई, ठीक है, बाढ़ आई और अपने साथ पूरी सिंधु घाटी को सभ्यता को समाप्त कर दिया। कुछ का मानना है ये रहा, ठीक है ना, कुछ का मानना है कि भाई बाढ़ आने से या भूकंप आने से इस सभ्यता का पूरा विनाश हो गया, ठीक है। कुछ का मानना है कि यहाँ जलवायु परिवर्तन के चलते सूखा या बाढ़ के कारण ये सभ्यता समाप्त हो गई। तो इस सभ्यता का समाप्त होने का कोई पुख्ता सबूत नहीं है, ठीक है ना। लोगों का अंदेशा है ये कि कोई बाढ़ आने से ये सभ्यता खत्म हो गई, या भूकंप आने से सभ्यता खत्म हो गई, या वहाँ सूखा पड़ने से ये सभ्यता खत्म हो गई। ये लोगों का मानना है। बाकी इसके अभी पूरे साक्ष्य नहीं मिले कि सिंधु सभ्यता क्यों समाप्त हुई, ठीक है। तो भाई ये थे हमारे सिंधु घाटी सभ्यता, ठीक है ना। हमारी थ्योरी, इतनी ही थ्योरी है इसमें। और अब थ्योरी के साथ साथ हम देखेंगे क्वेश्चन, ठीक है ना। तो चलो अब देखते हैं अपने क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन, सिंधु घाटी सभ्यता का संबंध है ऐतिहासिक काल से, प्राग ऐतिहासिक काल से, आधे ऐतिहासिक काल से, उत्तर ऐतिहासिक काल से। तो यहाँ जो सिंधु घाटी सभ्यता है वो आधे ऐतिहासिक काल से चली थी, ठीक है। हड़प्पा सभ्यता का कुल क्षेत्रफल कितना था, तो ये हो जाएगा 13 लाख वर्ग किलोमीटर, ठीक है। ये सभी क्वेश्चन देखते हुए चलना, सभी एग्जाम में पूछे जाते हैं और पूछे गए भी हैं, ये रिपीटेड क्वेश्चन है। सिंधु घाटी के लोग विश्वास करते थे, किस में विश्वास करते थे, ना तो ये आत्मा में विश्वास करते थे, ना ही यज्ञ प्रणाली में, ना ही कर्मकांड में, ये अपनी मात्र शक्ति पे विश्वास करते थे। सिंधु सभ्यता की मुद्रा में किस देवता के समतुल्य चित्रांकन मिलते हैं, तो भाई ये मिलते हैं हमारे शिव के, ठीक है। सिंधु घाटी सभ्यता में तराजू कहाँ से पाया गया था, तो ये पाया गया था हमें लोथल से, ठीक है। हड़प्पा के लोग निम्नलिखित भगवान में से किसकी पूजा नहीं करते थे, तो वो नहीं करते थे भाई विष्णु भगवान की, ठीक है। नेक्स्ट, हड़प्पा सभ्यता की जानकारी का प्रमुख स्रोतकर्ता क्या है, ठीक है ना। तो वह है भाई, अब देखो, जब हमने खुदाई करी तभी तो हमें हड़प्पा सभ्यता या हड़प्पा स्टेट मिला। तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, पुरातात्विक खुदाई जो हमने करी है उससे हमें ये प्रमुख स्रोत है हमारा। नेक्स्ट, हड़प्पा के निवासी किस खेल में रुचि रखते थे, तो ये भाई शतरंज में रुचि रखते थे, ठीक है ना। इसीलिए हड़प्पा सभ्यता को शहरी सभ्यता माना जाता है। देखो खेल भी उनका शतरंज था, ठीक है। हड़प्पा सभ्यता की खोज किस वर्ष की गई थी, तो 1921 में की गई थी। अब यहाँ एक और क्वेश्चन बन जाता है, किसने की थी भाई, तो आर डी बनर्जी ने, ठीक है ना, आर डी बनर्जी ने खोज की थी। पहली बार कपास उगाने का श्रेय किस सभ्यता को जाता है, तो वो जाता है भाई सिंधु सभ्यता में ही कपास उगाई गई थी। सिंधु घाटी सभ्यता को आर्य से पूर्व रखे जाने का महत्वपूर्ण कारक है, तो वह है भाई लिपि नगर, नगर नियोजन, तांबा या मृदा दंड। तो ये हो जाएगा हमारा ऑप्शन डी, मृदा दंड। सिंधु घाटी के निवासी की सभ्यता को जानने का मूल स्रोत क्या है, ठीक है ना, यानी कि जो वहाँ के निवासी थे उनकी सभ्यता को जानने का क्या सबूत है, ठीक है ना। तो ऑप्शन ए मौर्य, ऑप्शन बी
बर्तन, जेवर, हथियार और औजार। ठीक है ना, यही हो जाएगा इसका ऑप्शन। मंदिरों से नहीं जान सकते हम, लिपि से नहीं जान सकते। हड़प्पा सभ्यता का नगर था 2 स्तरीय, 3 स्तरीय, 1 स्तरीय या इनमें से सभी। तो ना तो वो सभी थे, ना ही वो 1 स्तरीय थे, ना ही 3 स्तरीय। हड़प्पा सभ्यता 2 स्तरीय थी। ठीक है। हड़प्पा सभ्यता किस युग की थी? तो वही वही कांस्य युग माना जाता था हड़प्पा सभ्यता को। ठीक है ना, नवपाषाण युग नहीं, पूरा पाषाण नहीं, लोह युग नहीं। हड़प्पा का उत्खनन करने वाला प्रथम पुरातात्विक जो इसके महत्व को नहीं समझ पाया था, वो था हमारा अलेक्जेंडर कनिंगम। ठीक है ना, अलेक्जेंडर कनिंगम इसके पुरातात्विक महत्व को नहीं समझ पाया था। इन्होंने तो खोज की थी भाई, सर जॉन मॉर्सल ने। ठीक है ना, मार्टिन वेसल ने, जॉर्ज। अब है नेक्स्ट, सिंधु घाटी सभ्यता निम्नलिखित में से किस सभ्यता के समकालीन नहीं थी? सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन भी पूछा जाता है ये बार बार। तो इसके भी समकालीन थी, मिस्र के, मेसोपोटामिया की सभ्यता के भी समकालीन थी। ठीक है ना, चीन की सभ्यता के भी समकालीन थी, ग्रीक सभ्यता के समकालीन ये नहीं थी। तो ऑप्शन हमारा हो जाएगा डी। सिंधु घाटी के लिए मेसोपोटामिया रिकॉर्ड में निम्नलिखित में से किस शब्द का प्रयोग किया गया था? तो ये पिलियन का नहीं, मेलुहा का प्रयोग किया गया था। ये क्वेश्चन इतना इम्पोर्टेंट नहीं है। ठीक है। निम्नलिखित में से कौन हड़प्पा और मोहनजोदड़ो के उत्खनन से संबंधित नहीं थे? ये सबसे बढ़िया क्वेश्चन है। यानी कि जो हड़प्पा और मोहनजोदड़ो के उत्खनन से संबंधित नहीं है। ठीक है ना, यानी कि यहाँ पूछना क्या चाहता है कि भाई जिसने मान लो हड़प्पा और मोहनजोदड़ो की खोज करी थी, ठीक है ना, तो R D बनर्जी भी थे भाई वो। ठीक है ना, और ये भी थे, ये भी थे, और ये V.S. स्मिथ नहीं थे। एक थी खोजकर्ता, एक थे खोजकर्ता, एक थे इनके सीनियर। ठीक है ना, एक थे इनके सीनियर जिन्होंने इनको आदेश दिया कि वहाँ खोज करो। तो इसमें R D बनर्जी थे, K.N. दीक्षित थे और M.S. वस्त्र थे। V.A. स्मिथ का कोई जिक्र नहीं है इसमें। सिंधु घाटी सभ्यता के संदर्भ में कौन सा कथन सत्य नहीं है? ठीक है, ऐसे क्वेश्चन भी आते हैं। सिंधु सभ्यता एक उच्च नगरीय सभ्यता थी, ये तो बिल्कुल सही है भाई। लोगों को लोहों की जानकारी नहीं थी, ठीक है, ये भी सही है भाई। लोहे की जानकारी सिंधु सभ्यता में नहीं थी। यह कहना कठिन है कि लोग किस प्रजाति से संबंधित थे, ये भी सही है। ठीक है ना, लोगों को कृषि के बारे में जानकारी नहीं थी। ठीक है ना, ये कह रहा कौन सा कथन सही नहीं है, तो ये सही नहीं है भाई। उनका तो वो तो कृषि करते ही थे सिंधु घाटी वाले। तो ऑप्शन हो जाएगा हमारा डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा एक हड़प्पा स्थल नहीं है? ऐसे क्वेश्चन भी पूछे जाते हैं आपसे, है वाले नहीं पूछेगा, नहीं वाले भी पूछेगा कि हड़प्पा स्थल नहीं है। ठीक है, तो ये भी चुनहुदड़ो भी हड़प्पा स्थल है, कोट डीजी भी, ठीक है ना, और देसलपुर भी है, लेकिन इतना इम्पोर्टेंट नहीं है, ना ही इससे कभी क्वेश्चन आया है। ठीक है, सोहगोरा ये हड़प्पा स्थल नहीं है। नेक्स्ट है, हड़प्पा कालीन मोहरे अधिकांशत बनी है, किससे बनी है भाई? कांचली मिट्टी से नहीं, गोमेद एवं चर्ट से नहीं, मिट्टी एवं तांबे से नहीं, वो बनी होती थी सेल कड़ी से। ठीक है ना, तो मोहरे बनाने के लिए हड़प्पा कालीन में सेल कड़ी का इस्तेमाल किया जाता था। मोहनजोदड़ो निम्नलिखित में से कहाँ पर स्थित है? ठीक है ना, तो मोहनजोदड़ो हमने कई बार करा है अभी क्वेश्चन में। भारत के गुजरात राज्य में नहीं, भारत के पंजाब राज्य में नहीं, पाकिस्तान के सिंध प्रांत में। ठीक है ना, अफगानिस्तान में भी नहीं है। मोहनजोदड़ो का नाम आ जाए तो वो पाकिस्तान के सिंध प्रांत में स्थित है। सिंधु घाटी सभ्यता के विकसित
अवस्था में निम्नलिखित में से किस स्थल से घरों के कुएं के अवशेष मिले हैं? ये क्वेश्चन भी पूछा जाता है, ठीक है ना, कि किस स्थल से घरों में कुएं के अवशेष मिले हैं, ठीक है ना। हड़प्पा से नहीं मिला भाई, कालीबंगन से नहीं मिला, लोथल से नहीं मिला, मोहनजोदड़ो से मिले थे, क्योंकि मोहनजोदड़ो में विशाल स्नानागार और कुएं के साक्ष्य भी मिले थे, ठीक है। सिंधु घाटी सभ्यता के निम्नलिखित स्थानों में से कौन सा स्थान सिंधु नदी के किनारे पर स्थित है? ठीक है ना, ये हमें स्थानों के नाम दे दी, इसमें से हमें बताना है कि कौन सा स्थान सिंधु नदी के किनारे पे स्थित है, ठीक है ना। और ये देखो एसएससी 2017 में पूछा गया, तो ये सारे क्वेश्चन ऐसे हैं जो पूछे गए हैं कभी ना कभी किसी भी एग्जाम में, ठीक है ना। तो वो कौन सा स्थल है जो सिंधु घाट नदी के किनारे पर स्थित था? तो लोथल नहीं, मोहनजोदड़ो, हाँ मोहनजोदड़ो सिंधु नदी के किनारे स्थित था, ये भी नहीं था, ये भी नहीं था। नेक्स्ट, हड़प्पा स्थल कोट दीजी उस सभ्यता में निम्नलिखित में से किस प्रमुख स्थल के समीप था? अभी बताया था, अभी पढ़ा भी था हमने, ठीक है ना। कोट डीजी जो था वो मोहनजोदड़ो के समीप था, ठीक है। हड़प्पा के समीप नहीं था, लोथल के समीप नहीं था, और कालीबंगन के समीप भी नहीं था। ये अभी हमने पढ़ा है कि मोहनजोदड़ो कोट डीजी के समीप था। सिंधु घाटी सभ्यता में कालीबंगा निम्नलिखित में से किसके लिए प्रसिद्ध था? तो कालीबंगा हमें पता है किसके लिए प्रसिद्ध था, वो चट्टान कटौती के लिए नहीं, बंदरगाह के लिए नहीं, बंदरगाह के लिए लोथल प्रसिद्ध है, कपास की खेती के लिए नहीं, मिट्टी के बने पात्र के लिए कालीबंगा प्रसिद्ध था। अब ऐसे क्वेश्चन आ जाएंगे कि भाई मिलान करो, पहले हम देख लेते हैं या इनमें से आंसर देने हैं। अच्छा, कालीबंगन में 2 टीले मिले हैं जो सुरक्षा दीवार से घिरे हैं, ठीक है भाई, ये बिल्कुल ठीक है। कालीबंगा के लोग एक ही खेत में एक साथ 2 फसल उगाना जानते थे, बिल्कुल सही है। कालीबंगा में भव्य भवन कच्ची ईंटों से बने होते थे, बिल्कुल सही है। तो इसका आंसर हो जाएगा सी हमारा, पहला दूसरा तीसरा ये तीनों ही सही है। धोलावीरा जिस राज्य में स्थित है वह है, तो धोलावीरा कहाँ है? अभी हमने बताया था गुजरात में हमारा स्थित है धोलावीरा, ठीक है ना। हड़प्पा संस्कृति के संदर्भ में शैलकट स्थापत्य का प्रमाण कहाँ से मिला है? तो ये मिला है हमारा धोलावीरा से। हड़प्पा काल का इनमें से कौन सा नगर 3 भागों में विभाजित है? ये भी हमने पढ़ा है, तो वो धोलावीरा। निम्नलिखित में से कौन सा स्थल घग्गर एवं उसकी सहायक नदियों की घाटी में स्थित है? ये भी हमने क्वेश्चन में पढ़ा है, बनावली, ठीक है। सिंधु सभ्यता के लोग किस धातु से अपरिचित थे? तो भाई लोहे से वो अपरिचित थे, क्योंकि तांबा भी होता था, कांस्य भी होता था, सोना भी होता था, लोहा उसमें नहीं होता था। हड़प्पा के काल का तांबे का रथ किस स्थान से प्राप्त हुआ था? तो वो हुआ था भाई दायमाबाद से, ठीक है ना। जो तांबे का रथ मिला था वो दामियाबाद से मिला था। निम्नलिखित में से किस पदार्थ का उपयोग हड़प्पा काल की मुद्राओं के लिए किया जाता था? तो अभी बताया मैंने, टेराकोटा, टेराकोटा मुद्राओं के लिए इस्तेमाल किया जाता था। अगला देखेंगे, किस हड़प्पाई स्थल से फारस की मुद्रा प्राप्त हुई थी? ये भी हमने पढ़ा था, तो लोथल से वो फारस की मुद्राएं प्राप्त हुई थी। कौन सा सिंधु घाटी सभ्यता का एक बंदरगाह शहर माना जाता था? तो भाई लोथल माना जाता था, बताया भी था। अब इसमें हमें मिलान करना है। हड़प्पा की खोज किसने की भाई? दयाराम साहनी ने, ठीक है ना। अब देखो एग्जाम में आप कैसे कर सकते हो, ठीक है ना। पहले का हो गया तीसरा, तो तीसरा इसमें एक ही ऑप्शन दे रखा है, तो आप यहाँ से डायरेक्ट अपना टाइम बचा सकते हो,
ठीक है ना। मोहनजोदड़ो की R D बनर्जी ने की, ठीक है ना। और चन्हुदड़ो की भाई गोपाल मजदूरन ने की, बाकी इसने करी, ठीक है ना। ऐसे ऑप्शन भी बचा सकते हो, अपना टाइम भी बचेगा। निम्नलिखित में से कौन सी सभ्यता अपने नगर नियोजन के लिए प्रसिद्ध थी? ये इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार आया हुआ क्वेश्चन है कि कौन सी सभ्यता अपने नियोजन के लिए प्रसिद्ध थी। तो वो थी सिंधु घाटी सभ्यता, ठीक है ना। सिंधु घाटी सभ्यता। मांडा नदी किस मांडा नगर किस नदी पर स्थित था? तो वह है भाई चिनाब नदी पे। सिंधु घाटी सभ्यता के शहरों की गलियां कैसी थी? तो ऑप्शन है चौड़ी एवं सीधी, ठीक है। तो भाई ये थे हमारे सारे क्वेश्चन सिंधु घाटी सभ्यता से रिलेटेड, जो एग्जाम में मोस्टली पूछे जाते हैं, और ये सारे क्वेश्चन रिपीटेड होते हैं। तो यहाँ पे हमने सिंधु घाटी सभ्यता की थ्योरी प्लस में MCQs उसके क्वेश्चन कर लिए हैं। अब इनको पूरा करने के बाद एक भी क्वेश्चन कहीं इधर उधर बाहर नहीं जाएगा, इस बात की गारंटी है, ठीक है। तो एक बार अच्छे से चैप्टर को रिवाइज करें, दोबारा पढ़ें और दोबारा क्वेश्चन की प्रैक्टिस करें, ठीक है। तो भाई हमारी वीडियो कैसी लगी ये भी हमें बताना, और हमारे चैनल को हो सके तो शेयर, सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक ज़रूर करें, ठीक है। तो चलो मिलते हैं आपसे हम अपनी अगली वीडियो में अगले टॉपिक के साथ। तब तक के लिए बाय, टेक केयर।